मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से साहेबगंज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को किया संबोधित। योजनाओं की दी सौगात, परिसंपत्तियों का किया वितरण। पलामू में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन। सरायकेला और पलामू समेत राज्य में कई स्थानों पर बीजेपी के परिवर्तन सभा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के कर्मा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। निर्माण में विलंब के लिए राज्य सरकार को ठहराया दोषी। और मानसून की सक्रियता और छत्तीसगढ़ के आसपास चक्रवाती प्रवाह के प्रभाव से राज्य में झमाझम बारिश। आज और कल कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज साहेबगंज के भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में खराब मौसम की वजह से सशरीर उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान अपने वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण सरकार की पहली प्राथमिकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से आधी आबादी को सशक्त बनाया जा रहा है। भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लेकिन कोरोना जैसा महामारी 2 साल तक इस राज्य के राज पर मंडराता रहा, लेकिन एक भी गरीब को हमारी सरकार ने भूख से मरने नहीं दिया। तो कई ऐसी चीजें जिसके माध्यम से आज जन जन तक, घर घर तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज मैया सम्मान योजना, आज बुढ़ा बुजुर्गों का पेंशन, ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। जितनी भी महिलाएं हैं सभी अपने गांव पंचायत टोले में ही पंडाल लगा करके पदाधिकारियों ने उनके कागज बनाए और आज उनके खाते में हजार रुपए जा रहे हैं। और आज तो दूसरा किस्त भी जा चुका है। हमारे विपक्षों ने बड़े सुनिश्चित तरीके से, बड़े षड्यंत्र तरीके से 2 साल तक हमको काम नहीं करने देने के लिए तरह तरह के रंगे लगाए और झूठा आरोप लगाया और जेल में भी डाल देने का काम। पलामू अंतर्गत मेनीनगर के स्थानीय शिवाजी मैदान में मैया सम्मान यात्रा को लेकर जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही विकास को नया आयाम दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अब 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष है। 18 वर्ष वो एक कोमल समय होता है जब हमारी बच्ची पढ़ लिख करके अपना आगे क्या भविष्य होगा उसके बारे में सोचती है। आज आप देख सकते हैं हमारे बीच में बच्चियां भी आई हैं और अपनी बातों को कहने से पहले मैं ये उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि 18 वर्ष से पहले 14 वर्ष से हमारे विद्यालय में हम लोग सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोगों ने लाई है, जिसपे 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 40,000 की राशि दी जाएगी। इधर भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज भी कई स्थानों पर जारी रही। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। जनता
पार्टी की परिवर्तन यात्रा कोल्हान के राजनीतिक गलियारे में बड़ी छाप छोड़ती नजर आ रही है। पिछली बार जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला पहुंचे थे तो 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे थे, लेकिन आज परिवर्तन सभा में 1000 मोटरसाइकिल और 1000 4 पहिया वाहन के साथ 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा ही आदिवासियों की अस्मिता और रक्षा और घुसपैठियों से निजात दिला सकती है। हम निश्चय कि भारतीय जनता पार्टी ही उस जगह से हम लड़ सकता है, संताल परगना को बचा सकता है, आदिवासी का जमीन को बचा सकता है, बांग्लादेशी घुसपैठे को हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। परिवर्तन सभा को स्थानीय भाषा में संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भाजपा ने ही झारखंड बनाया और अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवार रहे हैं। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और झारखंड की बेहतरी के लिए सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। आज अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता और झारखंड जब बना है तो ये चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन ये सरकार एक तो आबकारी विभाग में बहाली के लिए इतना दौड़ाया कि 17 को लड़का मर गया। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत परन महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। उधर पलामू में भी भाजपा की परिवर्तन यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर गुजर रही है। पांकी विधानसभा क्षेत्र के लेस्लीगंज और पांकी प्रखंड में आयोजित यात्रा में सांसद सह फिल्म अभिनेता रवि किशन भी शामिल हुए। पांकी के सिंचाई विभाग मैदान में परिवर्तन सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में रवि किशन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज के साथ साजिश की जा रही है। लव जिहाद और घुसपैठ बड़ी समस्या बनती जा रही है। उन्होंने राज्य में खान खनिजों की लूट पर भी सरकार को घेरा। आदिवासी समाज पर जो ये साजिश हो रही है, हमारी बहन बिटिया लोग के साथ जो साजिश हो रही है, ये धर्मांतरण हो रहा है, ये लव जिहाद हो रहा है। मेरे युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार सुन ले कान खोलकर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने आज आदित्यपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी की परिवर्तन यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों को यात्रा के जरिए लोगों के समक्ष उजागर कर रही है। श्री मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार ऊपरी मन से आदिवासियत की बात करती है, लेकिन यहाँ पर आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था के मामले पर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। आज राज्य में अन्याय, अत्याचार, अपराध, माफियागिरी हर क्षेत्र में चल रही है। प्रत्येक क्षेत्र में लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और राज्य की जनता त्रस्त है। इसके खिलाफ में परिवर्तन चल रही है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में एक बार फिर बड़े शराब घोटाले की आशंका जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसके प्रति आगाह किया है। श्री मरांडी ने कहा कि पिछली बार इसमें छत्तीसगढ़ के शराब माफिया शामिल थे, जबकि इस बार पंजाब और हरियाणा के शराब माफियाओं को लाने की योजना बनाई जा रही है। इस घोटाले की पटकथा भी बिरसा मुंडा जेल से लिखी जा रही है। इस बार घोटाले का मुख्य मकसद चुनाव के लिए भारी फंड जुटाना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की आदत से मजबूर हेमंत सोरेन लगातार तीसरी बार शराब नीति बदलकर चुनाव के लिए काला धन जुटाना चाहते हैं। और इधर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रायशुमारी जारी है। लोहरदगा जिला कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा प्रत्याशी चयन को लेकर आयोजित रायशुमारी में पर्यवेक्षक भीम कुमार की उपस्थिति में स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के अंदर जारी खींचतान लोहरदगा जिला कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा प्रत्याशी चयन को लेकर आयोजित रायशुमारी में खुलकर सामने आ गया। पर्यवेक्षक भीम कुमार की उपस्थिति में स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सांसद सुखदेव भगत के समक्ष ही कार्यकर्ताओं ने बाहरी हटाओ, स्थानीय उम्मीदवार लाओ, लोहरदगा को चारागाह बनाना बंद करो जैसे नारे लगाए।
हर कार्यकर्ता मिलेगा। हम फिर बोल रहे हैं, पार्टी मेरा कार्यकर्ता का पसीना से चलता है। हंगामे के बीच मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रत्याशी चयन आलाकमान के द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। यहां बस राय शुमारी के जरिए इस पर चर्चा की जा रही है। वो राय शुमारी हो रही है और कुछ वोटिंग नहीं, राय शुमारी हो रही है कि कितना 11 कैंडिडेट हैं, किसको यहाँ खड़ा किया जाए, किसको टिकट दिया जाए ताकि ये सीट पुनः कांग्रेस की झोली में आवे। वहीं स्थानीय सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि आलाकमान जो फैसला लेगा उसे हम सभी मानेंगे। श्री भगत ने यह भी कहा कि इस बार यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं की भावना है कि स्थानीय उम्मीदवार हो और इस बात से प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के आलाकमान को भी अवगत कराया जाएगा। जो लोहरदगा विधानसभा को चारागाह समझ रहा है, क्या लोहरदगा चारागाह है क्या? कोई भी आया इसको समझ रहा है? कोई अपने क्षेत्र में क्यों नहीं वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो इन बातों को देखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं से मिलकर भावनाओं से अवगत कीजिए, आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, आलाकमान को जो निर्णय है प्रोसेस वो किया जाएगा। लोहरदगा जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित राय शुमारी में हालत यही रही कि हंगामे और नारेबाजी के बीच पर्यवेक्षक को एक कमरे में अलग अलग नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से राय शुमारी करनी पड़ी। लोहरदगा से आशिफ की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत झींक पानी में जामो पंचायत कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्री दीपक बुरुआ भी शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। मौके पर कई लोगों ने झामुमो का दामन थामा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के कर्मा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज समेत अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी की। बैठक के बाद निर्माण स्थल पहुंचकर वहां किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के जांच के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण में विलंब के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और जल्द निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई। सबसे अफसोस की बात है कि इसमें कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। आज जो देख रहे हैं तो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सरकार के उदासीनता की भी भेंट चढ़ी है। लेकिन चूंकि हम सब हैं कि दूरगामी सोच के साथ और ये एक पॉजिटिव सोच के साथ ये करते हैं कि कम से कम पूरा हो जाए। आज भी वही है, इंजीनियर जो पहले था वही है। अब ये कितना इस योजना को आगे ले जाएंगे, अब ये जिला प्रशासन, चूंकि हम भी कई बार लगातार उपायुक्त को इस बारे में उनसे भी चर्चा होती रही है कि आप समय समय पर इसका आप मॉनिटरिंग भी आप करें और जितना तेजी से हो सके काम पूरा हो। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने आज रांची के नामकुम स्थित आयोग परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर शनिवार और रविवार को संपन्न सीजीएल परीक्षा के संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के कुल 1827 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्न पत्र लीक होने का प्रमाण मिलता है तो आयोग जांच के लिए तैयार है। इसमें चाबियां रखी हुई थी जिस पर नंबर लॉक लगा हुआ था, उसका कोड सुबह में 6 बजे एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा सभी नोडल पदाधिकारी को दिया गया। तब सुबह 6 बजे वो सारे की बॉक्स खुले और वो चाबियां निकाल करके ट्रंक के साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को दिया गया सेंटर पे पहुंचाने के लिए। ट्रंक यहाँ नहीं खोलना था, ये स्पष्ट उनको निर्देश दिया गया था और चाबियां भी सील्ड अवस्था में थी। इसके पश्चात पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उस ट्रंक को सीजीएल परीक्षा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पेपर लीक और अनियमितता की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं के गड़बड़ियों का मामला न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार आरोपों के बाद भी, लगातार प्रश्न पत्रों के लीक होने के बाद भी आपने कोशिश तो की, लेकिन वही ढाक के 3 पात फिर से साबित हुआ है। इसलिए सरकार इमीडिएट इसकी जांच कराए। देवघर में मैया सम्मान योजना में भी साइबर ठगों ने सेंध लगा दी है। इस योजना के नाम पर महिलाओं को झांसा देकर ठगी करने वाले एक गैंग को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10 मोबाइल और 15 सिम बरामद किए गए हैं। ये शातिर ठग मैया सम्मान योजना के नाम पर पदाधिकारी बनकर महिलाओं को फोन करते थे और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी हासिल कर अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे।
रांची में जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर 21 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स का आज समापन हो गया। क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से रांची के कृषि भवन में 21 दिवसीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर सर्टिफिकेट कोर्स का समापन हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कृषि निदेशक कुमार ताराचंद ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रतिभागी सर्टिफिकेट कोर्स में मिले टिप्स से कृषि कार्यों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सरकार को, राज्य सरकार ने भी इसको चैलेंज के रूप में लिया और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। झारखंड वैसे भी हम बोलते हैं कि पूरे राज्य में, पूरे देश में सबसे कम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमारे किसानों के द्वारा किया जाता है। तो एक नेचुरल स्वरूप है, प्रारूप है झारखंड का, और ये एक स्कीम भी, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उस चीज़ को और प्रोत्साहित करेगी कि कैसे हम अपने कृषि को बेटर, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक बना सकें। वहीं क्षेत्रीय जैविक खेती एवं प्राकृतिक केंद्र भुवनेश्वर के सहायक निदेशक एस.आर. इंगले ने बताया कि इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों और जैविक खेती से जुड़े स्टेक होल्डरों को मदद मिलेगी। में दूसरे भ्रमण के वक्त उनको लेकर गए, जहां उन्होंने समेकित कृषि प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रोग्राम एग्रीकल्चर इंफ्रा कलर फंड के प्रभास चंद्र दुबे ने बताया कि जैविक खेती के लिए सरकार किसानों को काफी कम ब्याज दर पर 2 करोड़ तक का लोन उपलब्ध करा रही है। तो प्रत्येक बेनिफिशियरी को 5 से 6% का ही ब्याज देना पड़ता है और इसमें स्थगन अवधि भी है, मोरेटोरियम पीरियड अधिकतम 2 साल तक का। तो कोई व्यक्ति आज लोन लेने के बाद चाहे तो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 2 साल के बाद से भी अपना लोन शुरू कर सकता है। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों ने सर्टिफिकेट कोर्स को लाभकारी बताया। साथ ही कहा कि जैविक खेती हर तरह से फायदेमंद है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करके हम लोग एक अच्छा आमदनी कमा सकेंगे, ये आशा के साथ हम लोग इस प्रशिक्षण को लिए। जैविक खेती प्रमाणीकरण का वो किस तरह से हम ऑनलाइन जुड़ पाएं और जो कि हमारे पोर्टल पर हमारा नाम पूरा झारखंड, पूरा भारत हमको देख सकता है कि हम जैविक खेती किस प्रकार से कर रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक पहल की जा रही है। सरकार की यह कोशिश है कि अन्नदाताओं को कृषि तकनीकों से अवगत कराकर उनकी आय और उपज को बढ़ाया जाए। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य में एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। दरअसल राज्य में मानसून सक्रिय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती प्रवाह की स्थिति बनी हुई है, जिससे अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। कल भी राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान अगले 2 से 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.6 और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.7 और न्यूनतम 24 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के साहिबगंज सदर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी ओर से प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्रियों का भी वितरण किया। गंगा नदी के जलस्तर वृद्धि से साहिबगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज सदर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की परेशानियों को जाना और बाढ़ की स्थिति को भयावह बताया। उन्होंने अपनी ओर से प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्रियों का भी वितरण किया। श्री ओझा ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति सरकार की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। विभिन्न गाँव में जो बाढ़ की भयावह स्थिति है, निश्चित रूप से शासन को सजग होकर के काम करनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से गाँव वालों ने आज भी शिकायत किया मुझे कि अभी तक प्रशासन ने नाव की व्यवस्था भी नहीं करा पाई है, और नाव भी कर पाई है तो 1-2 नाव ही हो पाया है। प्रशासन ने सीज करके दिया है, लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी भी अंचल प्रशासन वो सूची ही मांग रहा है। राजमहल विधायक ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव समेत अन्य अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया है। इस प्रकार के हेमंत सोरेन जी की सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और आपदा सचिव को कल मैंने पत्र लिख करके, यहाँ के जिले का उपायुक्त को पत्र लिख करके हमने आग्रह किया था कि अविलंब राहत सामग्री तत्काल पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों तक सही तरीके से
इस बाढ़ के, इस आपदा के इस घड़ी में पूरा शासन तंत्र एकजुट होकर के काम करे और एक मिशन मोड में काम करे तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान श्री ओझा के साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज उनकी जयंती पर नमन कर उनके योगदान को याद किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह परिवर्तन यात्रा के प्रमंडलीय प्रभारी डॉक्टर रविंद्र राय ने बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री राय ने आरोप लगाया कि अपराधियों को हेमंत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विभाजन ही नहीं, राजनीतिक एकता की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने अल्पसंख्यकों से झारखंड के हित में एक मंच पर आने की अपील की। मैं अल्पसंख्यकों को भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी भी प्रगति बीजेपी के राज में ही झारखंड में हुआ। आपको भी गली मिला, सड़क मिला, गैस का कनेक्शन मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला, बीजेपी के राज में मिला। उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता देवी ने पीड़ित महिलाओं से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं पर जन सुनवाई की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने झारखंड में राज्य महिला आयोग का अब तक गठन नहीं होने पर चिंता जताई। जो ट्रैफिकिंग का मामला है, जो पीड़िता को न्याय मिलने की जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें कमी है और आयोग उसको बहुत गंभीरता से देखती है। साहिबगंज के अपर समाहर्ता गौतम भगत ने रामपुर दियारा, गरमचोला, हाजीपुर दियारा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर 40 परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरण की। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नाव और राहत शिविर की भी व्यवस्था की गई है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड अंतर्गत गौरीपुर गांव में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सखी मंडल की दीदियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। आत्मा पलामू के द्वारा कुंदरी ग्राम पंचायत में कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के तरीके बताए गए। पाकुड़ उपायुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने मन की बात साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फॉर्म पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से साहिबगंज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को किया संबोधित। योजनाओं की दी सौगात, परिसंपत्तियों का किया वितरण। पलामू में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन। सरायकेला और पलामू समेत राज्य के कई स्थानों पर भाजपा का परिवर्तन सभा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के कर्मा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। निर्माण में विलंब के लिए राज्य सरकार को ठहराया दोषी। और मानसून की सक्रियता और छत्तीसगढ़ के आसपास चक्रवाती प्रवाह से प्रभाव से राज्य में झमाझम बारिश। आज और कल कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट।